हरि ओम। साथियों, मैं डॉक्टर कोको गुप्ता, मेंटल वेलनेस कोच, गीता की सीरीज चला रही हूँ। अभी तक हम लोग 4 अध्याय हो चुका है। 5वां अध्याय आज हम पढ़ने, सुनने, समझने जा रहे हैं। मैंने पिछली बारी भी आपको बताया था कि मैं जो हूँ गीता जो है गोरखपुर प्रेस की जो पुस्तक है उससे ही मतलब आपको पढ़ा रही हूँ या उसको सिखा रही हूँ, सुना रही हूँ। पर यथार्थ गीता भी मैंने मंगाई है, उसको भी स्टडी कर रही हूँ। तो दोनों को सम्मिश्रण से मैं आपको गीता को अच्छी तरह से समझा पाऊँ, यही मेरा प्रयास है। एक्चुअली जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद पढ़ाई करता है, तो उस पढ़ने के एज के दौरान ही हाई स्कूल इंटर तक पहुँचते उसका लक्ष्य बन जाता है कि हमें ये बनना है, ये ऊंचाइयाँ अचीव करनी है। जो लोग उस ऊंचाइयों को अचीव कर लेते हैं ना, ये भी देखा गया कि अगर ऊंचाइयाँ अचीव कर ली हैं, जो उन्होंने चाहा पा लिया है, वो भी निराश हो जाते हैं कि हम क्या करें, अब हमें सब कुछ मिल ही गया जो हमें करना था। और उसके बाद से जिन लोगों को नहीं मिला है वो भी परेशान होते हैं कि यहाँ पे लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाए। दोनों ही स्थितियों में जीवन जो है सुखमय नहीं रहता। जब मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, 17 की एज को क्रॉस करता है या 20, 21, 25 ऐसे पहुँचता है, तो उसे लगता है कि डिवोशन को भी वो फॉलो करना चाहता है। क्योंकि ये शुरू से तो बच्चे सुनते ही आए हैं कि हमें जो है अपने कर्म को अच्छे का तरह से करना चाहिए, भगवान से प्रेयर करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। पर पढ़ाई के दौरान ये सब वो ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाता है। अब उसको लगता है डिवोशन का मतलब है मंदिर जाना। ये बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर जाना ठीक है, जो अपने अपने धर्मों के अनुसार अपनी ग्रंथ जो पुस्तकें हैं, जैसे हिंदू समाज में तो रामायण, गीता, पुराण, इन सब का बहुत महत्व है। तो इसको क्या करें वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि पढ़ाई का ही उसने अभी तक पढ़ाई की है और अब वो नौकरी लेके अब इस ओर भी उसका झुकाव होता है कि यहाँ पर मंदिर जाने से तो काम चलेगा नहीं। कोई भी लोग जो ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं, वो जिस भी फील्ड में हों, अध्यात्म में हों, कला के क्षेत्र में हों, पढ़ाई के क्षेत्र में हों, या किसी भी या जो है होम मेकर हों, कुछ भी हों, तो उन्हें जब तक वो अपना जो समर्पित नहीं होंगे अपने कार्य के लिए, तो उनको कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं हो सकती है। किसी भी कार्य में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपको उस कार्य में पूर्ण रूप से लगना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है। जिन भी लोगों ने कला, राजनीति, संगीत, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, वो अपने कार्य की ओर के प्रति बहुत समर्पित रहे, तभी वो ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। इस गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संशय को दूर किया है, जो अर्जुन ने पूछा है। और उसके बाद से ये गीता का 5वां अध्याय भी हमारे यंगस्टर्स को एक सही शिक्षा, सही रास्ता चुनने की एडवाइस देता है। अगर जो लोग इस गीता के 5वें अध्याय को ध्यान से सुनेंगे, उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो उनका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ऊंचाइयों पर वो पहुंचने वाले हैं। अब मैं गीता का जो है 5वां अध्याय आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग की तुलना कर्म फल त्याग, कर्म योगी के लक्षण, कर्म योग, कर्म मार्ग तथा सांख्य योग का उसके समन्वय के बारे में बताते हैं। अर्जुन केशव से कहते हैं, पहले आप त्याग की प्रेरणा देते हैं और अब फिर निस्वार्थ कार्य की प्रशंसा करते हैं। अब मुझे सही बताइए कि इन दोनों भावों से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ, कर्म का संन्यास एवं कर्म का निस्वार्थ भाव से करना, ये दोनों ही मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। परंतु इन दोनों में से कर्म को निस्वार्थ भाव से करना
कहीं ज़्यादा अधिक अच्छा है। जो व्यक्ति ना कर्म के फल की इच्छा करता है, ना कर्म के फल से घृणा करता है, ये समझना चाहिए कि उसमें संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि वह सब द्वंद्वों से, सभी दुविधाओं से मुक्त है। इस संसार बंधन से वो व्यक्ति आसानी से छूट जाता है। संन्यास कर्म करने को अलग अलग अज्ञानी बताते हैं, पंडित नहीं। जो इनमें से किसी एक मार्ग में अच्छे से जुड़ जाता है, दोनों मार्गों का जो हमें फल मिलना है उसे मिल जाता है। एक्चुअली ये जो संन्यास है मंजिल तक पहुंचने की बात है। जो भी रास्ता हमें एडॉप्ट करें, हमें उस मंजिल पर पहुंचना है। कर्म और संन्यास के मार्ग एक ही हैं, लेकिन संन्यास को योग के बिना कर पाना बहुत कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं, वो शीघ्र ही योग को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म करता हुआ मनुष्य भी कर्म में नहीं उलझता है। जो कर्म के मार्ग में कुशल है, जिसकी आत्मा पवित्र है, जो आत्मा का स्वामी है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश कर लिया है, जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा को अपने समान ही जानती है और भगवान से उसका योग हो गया है, जो सत्य को जानता है, इंद्रियां उसके वश में हैं, वो इस स्थिति तक वो शीघ्र ही पहुंच जाता है। अब साथ में ये था गीता के मुख है, इसमें एक श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अर्जुन said, "You have so far commended, O Krishna, both the way of knowledge through renunciation and then the way of selfless action. So now tell me which one of the two is decidedly more propitious." ये सरल गीता की पुस्तक है, गोरखपुर प्रेस। मैं इससे अब पढ़ती हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अब पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यक्षेत्येवरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो भी मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसे कहिए। अब इसके बाद मैं आपको हिंदी में ही अब जो है पांचवा अध्याय आपको सुना रही हूँ। समझने का प्रयास करिएगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कर्म कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी जो कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग कृषक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक कृपा से इससे पूर्व दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही सही देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यास तो बाहो दुख मातु ममयो गत योग मुनि ब्रह्म नकिरे रानी थी भक्षति। हे अर्जुन, जो कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों का कर्तव्य उनका त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियों और विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है।
तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझदार निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष इन सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बचता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल की संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी हृदय एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुप्रवृत्ति को अर्थात परमावृत्ति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानीजन विद्या विनम्र ब्राह्मण में सब गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीव अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे भी सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर भी हर्षित नहीं हो रहा हो और अप्रिय को प्राप्त कर भी उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा में यही एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। ब्रह्म बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जैसे सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। परंतु सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग से में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत करने वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर नाश होने से पहले कि काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, अर्थात जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पद परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पद ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुट के बीच में स्थित करके वह नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मन मुनि इच्छा भय से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। इस श्लोक में भगवान ने
सांसों के ध्यान के विषय में बताया है। न सांसों के ध्यान के से उनका भोगों का चिंतन न करते हुए नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुट के बीच में स्थित करके, मतलब जो आप जो आज्ञा चक्र पे देखें, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुट के मध्य बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाला, नासिका से जो हमारी सांस हम ले रहे हैं उसको सम करना है। और जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि में जीती हैं, जो ऐसा मतलब सांसों का ध्यान करने में बहुत ही निपुण हैं, उनको फिर इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। ये सांसों के ध्यान की पराकाष्ठा है जो बहुत ही अभ्यास के बाद में प्राप्त होती है। फिर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्योदय अर्थात श्वास स्वाद रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्वों से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब ये है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूक्ष्म चक्षु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोध्यायः। सातवें 5वां अध्याय भी आपने सुना, मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद से आप इसको अपने जीवन में फॉलो करें, ये मेरी आपको सलाह है। और जो भी कर्म करें निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा बिना किए कर्म करें, क्योंकि योगी लोग जो कर्म करते हैं तो वो इसमें जो है योग करके सांसों का ध्यान करके निपुण हो जाते हैं। तो आप कर्म करके ही भी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपको पहुंचना है। तो इसलिए मेरी आपको से सलाह है कि आप जो है सांसों का ध्यान सीखें। आपके मैं भी सिखाती हूँ, मेरी गुरु माँ माहेश्वरी देवी हैं, वो भी सिखाती हैं, उनका शब्द मंथन चैनल पे है। और भी सांसों का ध्यान सिखाने वाले लोग हैं यूट्यूब पर। आप जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं सांसों का ध्यान, वहाँ से सीखें। और सांसों का ध्यान करने से जो है आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि सांसों के ध्यान से आपका बहुत कंसंट्रेशन हो जाता है, मन में विचार नहीं आते हैं, परमात्मा में आपका ध्यान लगता है और फिर जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। जो आपके कष्ट परेशानियां हैं वो भी दूर होने लगती हैं। मैंने अपने जो इस चैनल में भी आपको सांसों का ध्यान सिखाया है, उस वीडियो को भी आप देखकर सांसों का ध्यान कर सकते हैं। हरि ओम।